डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अनपेड सेलर। सबसे पहले हु इज़ अनपेड सेलर। अनपेड सेलर वो पर्सन है जिसने माल बेच दिया हो। ए पर्सन हु हैज़ सोल्ड गुड्स टू अनदर पर्सन बट हैज़ नॉट बीन पेड फॉर द गुड्स, लेकिन उसके लिए उसको पैसा नहीं मिला हो या पार्शली पेमेंट किया गया हो, उसको अनपेड सेलर कहते हैं। लेकिन सेक्शन 45 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में अनपेड सेलर की एक डेफिनेशन दी है। उसमें लिखा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में लिखा है, अनपेड सेलर इज़ वन who has not been paid for the price of the goods he has supplied or has partially paid for the goods. Second, who has been given a negotiable instrument like bill of exchange that has been dishonored. It is immaterial whether the seller is directly involved in the transaction or he is getting through an agent. कि अनपेड सेलर की डेफिनेशन थोड़ी सी बढ़ा के यहाँ लिखी हुई है लॉ में। क्या लिखा? पहला तो वही चीज़ सिंपल कि जिसने माल सप्लाई किया था उस माल के लिए अगर उसको पैसा नहीं मिला तो उसको अनपेड कहेंगे, या पूरा पैसा ना मिला हो तो भी उसको क्या कहेंगे? अनपेड। आधा पैसा दिया हो तो भी अनपेड सेलर है वो। दूसरी चीज़ इसने एक और लिखी है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि अगर उसको एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज दिया गया था और वो डिसऑनर हो गया तो भी वो क्या माना जाएगा? अनपेड सेलर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो राइट ऑफ अनपेड सेलर। अनपेड सेलर के राइट क्या है? राइट अगेंस्ट गुड्स एंड राइट अगेंस्ट द बायर। दो टाइप के राइट्स हैं इसके, राइट अगेंस्ट द गुड्स एंड राइट अगेंस्ट द बायर। सबसे पहले बात करते हैं हम राइट अगेंस्ट द गुड्स की। गुड्स के अगेंस्ट जो माल है उस माल पे उसको क्या अधिकार है? उसको तीन टाइप के अधिकार है। राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज द गुड्स इन ट्रांजिट इफ गुड्स आर नो मोर हिज कस्टडी, राइट टू रीसेल द गुड्स इफ द ओनरशिप ऑफ गुड्स हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर। सबसे पहले राइट ऑफ गुड्स और लियन। राइट ऑफ लियन क्या है कि अगर गुड्स अभी तक ट्रांजिट में नहीं डाली गई है और उधार पे बेची गई थी और वो इन पोजीशन ऑफ सेलर है और सेलर को लगता है कि उसकी पेमेंट नहीं आएगी, तो उसके पास अधिकार है कि उन वस्तुओं को तब तक अपने कब्जे में रख सकता है जब तक उसकी पेमेंट नहीं आए। यानी तीन सर्कमस्टांसिस है। व्हेन द गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड की गई हो, व्हेन पेमेंट हैज़ नॉट बीन पेड द प्रिंसिपल प्रॉमिस डेट पे पेमेंट ना हुई हो, और बायर इंसॉल्वेंट हो गया हो। इन तीन सिचुएशन में वो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है। नेक्स्ट है टर्मिनेशन ऑफ राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन का टर्मिनेट भी हो जाता है कुछ रकम, ये छोड़ अधिकार निकल कर। व्हेन द डिलीवर द गुड टू द कैरियर, अगर वो गुड्स को कैरियर को दे दे, अपने पास ना हो। व्हेन द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ गुड्स, बायर या उसका एजेंट जो है उसकी पोजीशन ले ले, और सेलर हैज वेव्ड ऑफ द लियन ऑफ गुड्स, और सेलर ने वेव ऑफ कर दिया हो, माफ़ कर दिया हो। इन तीन सिचुएशन में वो लियन का अधिकार लूज कर देगा, टर्मिनेट हो जाएगा। सेकेंड है राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स। सेक्शन 50 ये कहता है, अगर बायर ने, सेलर ने गुड्स को कैरियर को ट्रांसमिशन के लिए दे दिया है और गुड्स अभी ट्रांजिट में है और बायर सेलर को इन्फॉर्मेशन मिले कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया है। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये उसी केस में होता है जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तभी अधिकार मिलता है। तो सेलर के पास अधिकार है कि उन वस्तुओं को रास्ते में रोक सकता है। यानी कि किन सिचुएशन में रास्ते में रोक सकता है? कि बायर को पूरा प्राइस ना मिला हो या पार्शली पे किया गया हो, या बायर जो है इंसॉल्वेंट हो गया हो, या गुड और रास्ते में हो। ड्यूरेशन इन ट्रांजिट का मतलब क्या है? सेक्शन 51 में लिखा है, डिलीवरी ऑफ गुड टू द कैरियर और बेली। अगर गुड्स को कैरियर को, ट्रक वाले को या ट्रांसपोर्ट वाले को दे दिया गया है और वो रास्ते में अभी तक बायर के एजेंट ने या उसने खुद ने उसकी पोजीशन नहीं ली है, तो ट्रांजिट में माना जाएगा। था बायर टेकिंग डिलीवरी बिफोर डेस्टिनेशन, अगर बायर और उसका एजेंट डेस्टिनेशन से पहले उसकी डिलीवरी ले लेता है तो ट्रांजिट खत्म हो जाएगी जिस दिन डिलीवरी लेगा। होल्डिंग ऑफ गुड द कैरियर ऑन बिहाफ ऑफ द बायर, अगर कैरियर वाला डेस्टिनेशन में पहुंच गया है और अभी बायर ने डिलीवरी नहीं, लेकिन उसकी बात हो गई है और उसके बिहाफ पे अपने पास रखे हुए हैं, तो भी ट्रांजिट खत्म माना जाएगा। व्हेन द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर, अगर बायर के पास गुड्स पहुंच गई है, बायर ने पोजीशन लेने के बजाय उनको रिजेक्ट कर दिया है, तो भी वो ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू शिप चार्टर्ड बाय द बायर, अगर गुड्स किसी ऐसे शिप में जो बायर ने चार्टर्ड बाय गया, पूरी की पूरी शिप किराए पे लेते हैं तो उसको चार्टर्ड शिप बोलते हैं, तो उस जो बायर ने खरीदी हुई थी उसमें अगर लाद दिया है तो ट्रांजिट खत्म हो जाएगी। व्हेन द कैरियर और बेली रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स, कैरियर या बेली मेलाफाइड इंटेंशन से गुड्स बायर और उसके एजेंट को रिफ्यूज़ कर देता है देने से, तो ट्रांजिट एंड मानी जाएगी। यानी बायर मेलाफाइड इंटेंशन यानी मिली भगत से सेलर के साथ मिलके जानबूझ के कह दे कैरियर वाला कि मैं आपको डिलीवरी नहीं करूँगा, तो वो एंड हो जाएगी डिलीवरी, उसके बाद राइट ऑफ स्टॉपेज नहीं रहेगा। व्हेन पार्शियल डिलीवरी हैज़ बीन मेड टू द बायर, अगर कमोडिटी की पार्शियल डिलीवरी हो गई है तो पार्शियल डिलीवरी होने के बाद टोटल डिलीवरी की इंटेंशन ना करने की हो तो सेलर का राइट ऑफ रिमेनिंग गुड्स इन ट्रांजिट जो है वो ख़त्म हो जाता है।
हाउ टू स्टॉपेज द गुड्स इन ट्रांजिट, कैसे स्टॉपेज होगी, टेकिंग एक्चुअल पोजीशन, उसको वापस मंगा के एक्चुअल पोजीशन लेगा और नोटिस देगा सेलर्स कैरियर को और अदर पर्सन हैविंग जिनके पास कंट्रोल में गुड्स है उसको कि ये गुड्स जो हैं वो प्रिंसिपल वो पर्सन जो है वो उस गुड्स को रास्ते में रोकना चाहता है और अब वो उसके बिहाफ पे उस वस्तु को रखे और डिलीवरी उसकी ना करे, इस चीज़ का एक नोटिस देगा। और लियन वर्सेस स्टॉपेज इन ट्रांजिट, लियन और स्टॉपेज में क्या है, लियन का मतलब है तभी एक्सरसाइज किया जा सकता है जब वो बायर की पोजीशन में हो, और ट्रांजिट कब कर सकते हैं, जब वो ट्रांजिट में हो, रास्ते में हो, तब भी किया जा सकता है। लियन किस सर्कमस्टांसिस में लिया जाता है, जब इंसॉल्वेंट हो तभी रास्ते में रोका जा सकता है, लेकिन लियन का अधिकार पेमेंट ना देने पे किया जा सकता है, पेमेंट को रिकवर करने पे भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है राइट ऑफ रीसेल, कई बार अधिकार है बायर को, सेलर को रीसेल का अधिकार है कि अगर कमोडिटी जो है अनपेड सेलर जो है रीसेल कर सकता है अगर गुड्स पेरिशेबल हो। दूसरी कंडीशन है व्हेन अनपेड सेलर हैज पोजीशन ऑफ गुड्स बाय वर्च्यू ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और स्टॉपेज में ट्रांजिट हो नोटिस के बावजूद भी उसकी अगर पेमेंट नहीं करता तो वो उसको रीसेल कर सकता है। बायर से डिफ़ॉल्ट हो जाता है। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर बायर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो सेलर का पास राइट है कि अपना जो माल है वो उसको रीसेल कर सकता है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट द बायर, बायर के अगेंस्ट क्या राइट है, ये थे गुड्स के अगेंस्ट क्या राइट्स हैं, यहाँ पे बायर के अगेंस्ट क्या राइट है। शूट फॉर प्राइस, अगर बायर कमोडिटी जो ट्रांसफ़र उसको की गई है और पेमेंट करने से मना करता है तो सेलर क्या कर सकता है, बायर के अगेंस्ट पेमेंट लेने के लिए कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट केस कर सकता है। सूट फॉर डैमेज, बायर को अगर कोई सेलर को कोई नुकसान हो गया बायर की पेमेंट करने की वजह से, मेलाफाइड इंटेंशन की वजह से गुड्स लेने से मना कर सकता है, पेमेंट करने से उसके बायर को कोई नुकसान हो गया है तो सेलर क्या कर सकता है, अपने नुकसान की भरपाई के लिए बायर से डैमेज क्लेम कर सकता है। रेप्यूडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, अगर सेक्शन 60 ये कहता है कि बायर अगर कॉन्ट्रैक्ट को ड्यू डेट से पहले रेप्यूडेट कर सकता है, कैंसिल कर देता है, और सेलर उस रेप्यूटेशन को एक्सेप्ट नहीं करता और ड्यू डेट तक वेट करेगा और वेट की डेट पे डिलीवरी देने की पेशकश करेगा और वो डिलीवरी नहीं लेता, देन रेप्यूडेटिंग अब कॉन्ट्रैक्ट के लिए केस कर सकता है। शूट फॉर इंटरेस्ट, अगर बायर पेमेंट डिले करता है और डिले के साथ पेमेंट करता है तो सेलर जो है इफेक्टिव डेट जितने दिन की क्रेडिट उसको दी गई थी उसके बाद के टाइम पीरियड के लिए वो क्या कर सकता है, इंटरेस्ट ले सकता है, ब्याज ले सकता है। दीज आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर्स, ये दो टाइप के राइट्स हैं, राइट अगेंस्ट द गुड्स एंड राइट अगेंस्ट द बायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स, ये लगभग 99% आपके एग्जाम में हर बार आता है। थैंक यू वेरी मच।